आग लगी संसार में, झरझर बरस अंगार। संत न होते जगत में, जर जाता संसार। इस दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई है। हर कोई इस आग से जल रहा है। दिन रात, सुबह शाम, हर कोई यही सोचता है कि कैसे मैं इस आग से अपने आप को बचा सकूं। ये आग हर किसी को लपेट रही है। ये आग कौन सी है और कैसी है जो हर किसी के मन में इतनी अशांति है। हर कोई परेशान और चिंता में पड़ा है। ये कैसी आग है जो बुझ नहीं पा रही। ये आग है दुनिया में कामनाओं की। ये आग है 24 घंटे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जलने की। काम और क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें इंसान दिन रात झुलस रहा है। दिन रात एक काम धंधों के पीछे भागता है और उस आग में अपने आप को जला रहा है। कहीं भी उसे शांति और सुकून नहीं मिल पा रहा। जितना उसके पास धन आता है, अहंकार की आग उसे और लपेट लेती है। जितना वो अहंकार में आता है, उसके अंदर क्रोध उपजना शुरू हो जाता है। क्रोध में आकर वो अपने बुरे कर्मों का रास्ता पकड़ लेता है। अपनी वाणी की मधुरता को खो देता है। वाणी में इतनी मिठास आनी चाहिए कि परमात्मा आपकी वाणी सुनकर आपको गले से लगाए। परमात्मा हमेशा मीठी वाणी से प्रसन्न होते हैं। अहंकार कदापि उन्हें सुभाता नहीं है। अहंकार से कोसों दूर है परमात्मा के भक्त। भक्तजन हमेशा इन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। इस संसार को अग्नि से बचाने के लिए, इस संसार को अहंकार और क्रोध की इतनी जलती हुई लपटाओं से बचाने के लिए संत महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं। संतों के रूप में परमात्मा स्वयं इस धरती पर आते हैं और दुखी जीवों को शांत कर, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उन्हें सच की राह दिखाते हैं। उन्हें एक ऐसा जीवन प्रदान करते हैं जो सुख और शांति से भरपूर होता है। वरन हम जितना भी कितनी कोशिश कर कर अपने आप को शांत करना चाहे, अपने आप को सुकून देना चाहे, हम उतना ही उलझते जाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल अपनी मनमति है। हम अपनी मनमति के अनुसार शांत और सुकून पाना चाहते हैं। हम अपनी मति के अनुसार साधन ऐसे खोजते हैं जिससे हमें सुकून मिले, किंतु हम उन्हें सुकून तो नहीं पाते, हम वरन उनसे उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने अपनी मति के अनुसार पाया है। जैसे किसी की कोई चीज़ घर में खो जाए, लेकिन उसकी खोज वो बाहर करे, तो क्या वो उस वस्तु को पाएगा? कभी नहीं। उसे अपनी वस्तु वहीं से मिलेगी जहाँ से वो खोई थी, और वो बाहर जाकर अगर उस वस्तु को ढूंढे तो उसे नादान और बेसमझ कहा जाएगा। हमारा सुकून, हमारी शांति क्या है? हमारा सुकून और हमारी शांति हमारा मन है, हमारा हृदय है। आपका मन कभी भी झूठी, जितने भी दिखावी संसार के पदार्थ है, झूठी चमक दमक को देखकर क्यों नहीं खुश हो रहा? वो जानता है कि ये सब झूठा है, ये सब दिखावा है। मन की शांति केवल सच्चे सुख से मिलती है। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? संतों की शरण में जाने से। संतों के पास बैठकर ही आपको सच्चा सुख मिलेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं परमात्मा के पास बैठूं, परमात्मा की समीपता मुझे मिले, तो उसे संत महापुरुषों के समीप जाना चाहिए।
उनके सत्संग में बैठना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में संत रूप में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए हैं इस धरती पर। जब जब पूरी धरती पर बुराई बढ़ जाती है, अधर्म ही अधर्म हो जाता है, हर तरह से दुखी जीव रोते हैं, पुकारते हैं परमात्मा को, तो कलयुग में भगवान संत स्वरूप में मानुष चोले पर इस धरती पर प्रकट होते हैं। अनेक कष्टों को सहन करते हैं, अपने बैकुंठों के धाम को छोड़कर वो हम जैसे कली काल के जीवों के बीच रहकर विचरण करते हैं और हमें सच की राह दिखाते हैं, सच का मार्ग बताते हैं कि सच क्या है, सुख किसमें समाया है। परमात्मा चाहता है कि हम उस वस्तु का संग करें जो सदा सहाई है और सदा साथ देने वाली है, नश्वर नहीं है। नश्वर क्या है? इस दुनिया की झूठी चमक दमक नश्वर है, इस दुनिया का झूठा दिखावा नश्वर है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, वो स्थायी है, वो कभी नश्वर नहीं है और ना ही वो कभी विनश जाएगा, वो सदा स्थिर रहेगा। हमारी आत्मा परमात्मा का एक अंश है जो परमात्मा से निकल कर आई है, परमात्मा से दूर हो रखी है। हमें केवल अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, उसका संग करना है, तभी हमारी आत्मा को चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जब बच्चा अपनी माँ से दूर होता है तो वो बहुत रोता है, बहुत ही तड़पता है, और जब वो बच्चा अपनी माँ से मिल जाता है तो उसे शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा रो रही है, विलग रही है, दिन रात पुकार कर रही है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन हम इस आत्मा को दुनिया के सामानों से खुश करना चाहते हैं, दुनिया का सम्मान देकर उसे झूठा दिखावा कर रहे हैं, उससे छल कर रहे हैं, तभी वो चुप नहीं हो रही है, वो शांत नहीं हो पा रही है। जब आप उस आत्मा को परमात्मा से एका करने के साधन करते हैं, तभी उसे शांति मिलती है अपने माता पिता से मिलकर। जब आप परमात्मा का सिमरण करेंगे, उनकी वाणी पढ़ेंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, तो इस आत्मा को सुख, शांति और सुकून मिलता है। वो खुश होती है, हर्ष में फूली समाती है, तब आपका मन भी खुश होता है, आपके सारे कार्य भी सही होते हैं। जिसका मन दुविधा में है, जिसकी आत्मा तड़प रही है और दोनों तरफ से बुद्धि परेशान हो रही है, तो बाहर के दुनिया के काम भी उसके ठीक नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती ही रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब काम सही ढंग से हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की आत्मा को परमात्मा से मिलाना पड़ेगा, आत्मा को शांति देनी पड़ेगी।